जय हिंद बच्चों। आज हम सेकेंड वीडियो बाइनोमियल थ्योरम पर सेकेंड वीडियो बीटी पे पढ़ेंगे। बीटी मीन्स बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम आज जानेंगे टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए पावर आर से निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। इसमें एक्स से मुक्त पद ज्ञात करना सीखेंगे। मुक्त पद कैसे ज्ञात करते हैं। एक्स से मुक्त वाले पद कहीं मुक्त भी दे देता है, कहीं अचर पद कह देता है, अचर पद, कहीं स्थिर पद कह देता है, स्थिर पद। और यही नहीं, कहीं स्थिर पद कह देता है। और यही नहीं और क्या कह लेते हैं इसको, मुक्त पद या एक्स से स्वतंत्र पद, स्वतंत्र भी नाम दे दे, स्वतंत्र पद, तब भी हम क्या समझेंगे कि एक्स से मुक्त। एक्स से मुक्त का मीन्स क्या, एक्स के घात क्या रहेगा, उसमें जीरो रहना चाहिए, मतलब जीरो रहे। यानी एक्स का घात जीरो होता है तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1। इसीलिए हम एक्स का घात, एक्स से मुक्त पद। तो एक्स से मुक्त क्वेश्चन दे दे, बोर्ड में किसी टाइप का क्वेश्चन दे दे, एक्स से मुक्त कहे, तभी उसे समझना है कि एक्स उसमें नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र पद कहे तब भी, अचर पद कह दे तब भी, स्थिर पद कहे तब भी हमें यही समझना है कि एक्स से मुक्त पद ये ज्ञात करना। मध्य पद ज्ञात करना। मध्य पद क्या होता है अभी, मध्य पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो मध्य पद के लिए यदि n की वैल्यू, यदि x पावर ऐसे हो, x प्लस ए होल पावर n, इस फॉर्म में बाइनोमियल का कोई इक्वेशन मिल जाए, तो हमें यहाँ क्या करना होता है। यहाँ ध्यान दें, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो n घात देखेंगे। n की घात क्या होनी चाहिए, अगर n की घात इवन है यानी सम संख्या है, इवन मीन्स सम संख्या है, अगर सम है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, n/2 + 1 लेंगे। यदि n की घात ऑड है यानी विषम है, तो यहाँ हम n की जो वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो n + 1/2 और एक और टर्म हो जाएगा हमारा n + 3/2। ये क्लियर हुआ महत्तम पद के लिए। जब सम संख्या आएगा तो n/2 + 1 लेंगे, और जब विषम आएगा तो n + 1/2 लेंगे और n + 3/2 लेंगे। ये दो पद मध्य पद कहलाएंगे। वैसे भी आप हम समझ लो कि कोई भी टर्म होते हैं तो इसके प्रसार के कितने पद होते हैं। अगर n घात है तो पदों की संख्या n + 1 होती है। अगर विषम घात रहेगा तो सीधी सी बात है कि विषम घात रहेगा तो इसके पदों की संख्या एक अधिक होगी। तो जब विषम घात रहेगा तो इसके पदों की संख्या, इसके पदों की संख्या में एक अधिक होती है, तो एक अधिक होगी तो विषम है तो सम हो जाएगी, सम हो जाएगी। और जब सम हो जाएगी तो इसके सीधी सी बात है कि सम संख्याओं को अगर हम लास्ट और शुरू के लें तो बीच में दो संख्या, हमें मध्य की दो संख्या मिल जाएंगी। यस सर। तो इसको हटाते हैं, ये क्लियर है, मिटा दें, ठीक है। अब इसके बाद महत्तम पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो महत्तम पद को ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने लिखा है ऑलरेडी, TR + 1 TR इक्वल टू n - r + 1/r। महत्तम पद के लिए मैं यहाँ भी लिख दूं कि TR + 1 बड़ा है किससे, TR से, तो इसकी वैल्यू क्या हम, तो इसको हम लिख सकते हैं TR + 1/TR। तो यहाँ से हम, या इज ग्रेटर देन 1, यहाँ 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दें ये वाली। तो अगर इसके लिए हम कोई इक्वेशन ले लें बाइनोमियल का,
पद ले लें, द्विपद ले लें, तो द्विपद हम ए एक्स प्लस ए पावर एन लेंगे, तो ये पद लेंगे तो इसके लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसको हम रख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन बाई आर इंटू ए बाई एक्स, ए बाई एक्स, ग्रेटर देन 1। ए बाई एक्स होता है कि एक्स बाई ए होता है, देखो ध्यान दो तो फार्मूला में ए बाई एक्स होता है कि ए बाई एक्स ए बाई एक्स होता है, हाँ सर ए बाई एक्स होता है, ए बाई एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन वन, इक्वल टू। ठीक है। ओके सर। हाँ क्लियर, चलो थोड़ा सा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी ये हमारा हो गया एन माइनस आर प्लस वन बाई आर इंटू ए बाई एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो महत्तम पद आ जाएगा। तो एक्स के पावर आर का गुणांक, वही कोई भी गुणांक पूछ दे, जैसे एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 8 का गुणांक बताएं, कोफिशिएंट बताएं, तो उसको भी हम ज्ञात करेंगे। आज हम इस वीडियोस के से क्या क्या सीखेंगे, तो इस वीडियो से बाइनोमियल थ्योरम के टी आर प्लस वन टर्म से, पद से हम एक्स के मुक्त पद, मध्य पद और महत्तम पद और एक्स के पावर आर का गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे, और कोई भी पद ज्ञात करना हो उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो देखा जाए क्वेश्चन बोर्ड के लिए, वही क्वेश्चन भी हम बताएंगे जो बोर्ड में आता है, और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लस इसके लिए भी है, ठीक है। हाँ थोड़ा इधर फार्मूले कुछ लिख दिए थे, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, तो ये NC0 ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, और NC n-1 इक्वल टू 1, NC1 इक्वल टू NC n-1 इक्वल टू n होता है, NCx इक्वल टू NCy हो, तो यदि इफ इतना हो तो हम इसको हम लिख सकते हैं तब कि n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये कैसे है, तो ये आप ऐसे ही समझ लो कि 10 प्रकार की कोई वस्तुएं हैं, उसमें 3 प्रकार की वस्तुएं चुनी जा रही है, जी सर। तो पक्का है कि इसमें ये बराबर ही आएगा कि इसमें 10 में से 7 प्रकार की वस्तुएं नहीं चुनी जा रही हैं, तो इसी फार्मूले से वो बना है फार्मूला। तो चुनी जाने वाली वस्तुएं या नहीं चुने वाली जाने वाली वस्तुएं सदैव इक्वल होती हैं, तो इक्वल जब होंगी तो इसका मतलब कि ये इसके इक्वल है, तो पक्का है कि 3 और प्लस 7 को ऐड करने पर 10 ही ना आएगा, तो फार्मूला भी फिक्स है। चलें, चलो अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला हमने जो हेडिंग डाला था मुक्त पद, तो इसके लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये बोर्ड में कई बार दिया हुआ है क्वेश्चन, 2/x² होल पावर 15। ध्यान दें, ये क्या है, तो लिखा x से मुक्त पद, द्विपद का x से, इसमें लिखा है x से मुक्त पद ज्ञात करें, x से मुक्त पद ज्ञात करें, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हम लोग द्विपद के फार्मूले से क्या लिखेंगे, द्विपद के सूत्र से, द्विपद का सूत्र क्या होता है, TR प्लस 1, TR प्लस 1 क्या लिखते हैं भाई, NCR इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए पावर आर लिखते हैं। अब यहाँ देखें n की वैल्यू कितना दिया है, 15। चूंकि हमको r का मान मालूम नहीं है, x का मान मुक्त पूछा है, x से मुक्त पूछा है, तो r की तो वैल्यू फाइन है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ भाई, n के जगह पे 15 लिख देंगे, 15CR इंटू एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे भाई, x के प्लेस पे है 3x होल पावर कितना n माइनस आर इंटू सर 15 माइनस आर होगा। अच्छा हाँ सर, 15 के प्लेस पे 15 के वैल्यू रखेंगे, है ना, तो 15 माइनस आर इंटू एक्स की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस दिया, तो माइनस को भी साथ लेना है, x² देखो
-2/x² होल पावर r। ठीक है, जी। अब इसको तोड़ा जाए तो इसको नहीं तोड़ो, इसको तो सेम रखेंगे 15cr इंटू, यहाँ देखें x के पावर, तो यहाँ कांस्टेंट वाले का घात पहले अलग कर लें। 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 15 माइनस r इंटू एक्स पावर 15 माइनस r, ये x के पावर अलग अलग रख लिए। यहाँ -2 के पावर r कर लो अलग, नेक्स्ट 1/x² का होल पावर r कर लें, है कि नहीं। x² को ऊपर इन्वर्स करते हैं तो ये हो जाएगा 15cr, इसकी वैल्यू ये 3 पावर 15 माइनस r इंटू एक्स पावर 15 माइनस r। यहाँ ध्यान दें, यहाँ वैल्यू क्या कर लेंगे, इसकी r इंटू 2 पावर r इंटू, यहाँ कर लेते हैं x को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा -2r, तो मल्टीपल करेंगे तो -2r हो जाएगा। इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15cr इंटू 3 पावर 15 माइनस r इंटू एक्स पावर 15 माइनस 3r ना, ये वाला वैल्यू ऐड कर लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, x से मुक्त पद कह रहा है तो x इक्वल टू 0 लिखेंगे, x पावर 0 इक्वल टू लिखेंगे x पावर 15 माइनस 3r, 15 माइनस 3r से तुलना करने पर कंपेयरिंग विथ, चलो तुलना करने पर, तुलना करें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से ध्यान दें 0 बराबर, जब x की बेस इक्वल होता है तो इसके घात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 15 माइनस 3r। चलो भाई इसको ट्रांसफर करते हैं तो 3r इक्वल टू 15, यानी r की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये 3 5 जा 15 होता है ना, तो 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 5, ये मिला 5, यानी 3 से भाग करेंगे 15 कट के 5 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 वाली वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे ला के रख दें, यहाँ पे तो tr+1 यहाँ रखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, बस इसलिए लिख दिए कि सामने दिखे भी थोड़ा। चलो चमकने लगा क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। चलो ये हमारा वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, tr+1 इक्वल टू था 15cr, यहाँ था 3 पावर 15 माइनस r इंटू एक्स पावर कितना है 15 माइनस 3r, एक्स पावर 15 माइनस r इंटू यहाँ पे छूटा है -2 के पावर r इंटू ये, बस यहाँ तो यहाँ लिख देंगे -2 पावर r, इन लास्ट में लिख लेते हैं एक्स पावर 15 माइनस 3r, है कि नहीं जी। अब यहाँ से ये दिख रहा है, नहीं चमक रहा है ना, ये चमक रहा है, नहीं दिख रहा है, हम्म, ये नहीं टर्म दिख रहा है। चलो इसको इधर लिखते हैं, यहाँ देखो, अब डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख देते हैं 5+1, क्लियर है, देखिए ध्यान दें, जी। इसको tr+1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5+1 इक्वल टू, यानी वो छठवां पद होगा जिसका गुणांक, तो छठे पद में क्या लिखेंगे 15c5, है कि नहीं, ये तो दिख रहा होगा 3 पावर 15 माइनस कितना 5 ना, और -2 पावर कितना 5 इंटू, यहाँ ध्यान दें x पावर कितना है 15 माइनस 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, ध्यान दें, यहाँ देखें 3 में 5 से गुणा करें 15, 15 में से 15 जाएगा 0, यानी मुक्त हो गया क्या, नहीं हो गया, जी। तो इसको लिख देंगे 15c5 इंटू 3 पावर 10 इंटू -2 पावर 5, ये आपका मुक्त पद है, ठीक है, जी। नोट कर लिए इसको, ठीक है, मिटा दे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ जब मुक्त पद पूछेगा तब दिख रहा था ना सब, जी सर। सेकेंड वीडियो, इसको मिटा दे क्या, नहीं रहने दीजिए। ये अब इसके बाद है
मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद ज्ञात करना है। तो मध्य पद अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मध्य पद के लिए क्वेश्चन लेते हैं। x + 1/x होल पावर 10 का मध्य पद ज्ञात करें। मध्य पद ज्ञात करना काफी आसान है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि n की वैल्यू इवन है यानी सम है या विषम है। तो देखें भाई, m की वैल्यू सम किसे कहते हैं? समझ में आता है ना? जो दो से पूर्ण रूप में विभाजित हो ना, पूर्ण रूप में। और ये n की वैल्यू ऑड कब कही जाती है? विषम कब कही जाती है? जब दो से पूर्ण रूप में विभाजित न हो। जैसे मान लो ये कहें कि 3 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। नहीं अरे काहे नहीं हो जाएगी? मतलब पूर्ण रूपेण न करे तो मतलब अब समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू सम है तो हम क्या लेंगे? t की वैल्यू n/2 + 1 मतलब मीन्स क्या? 10/2 + 1 यानी 5.66 वाला टर्म। क्लियर है? चलो, तो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मध्य पद ज्ञात करना है। लिख देंगे मध्य पद इक्वल टू क्या लिखेंगे? t। क्या लिखेंगे भाई? यहाँ से क्या है? 10/2 + 1 इक्वल टू कितना? 5 + 1 यानी 6 वाला टर्म हमको ज्ञात करना है। तो r का मान मालूम चल गया, x की वैल्यू दिया ही है। तो पहले हम लिखेंगे 10c, फार्मूला मालूम है ना? हाँ, NCR वाला फार्मूला मालूम। अरे ये TR + 1 वाला फार्मूला सबको मालूम रहना चाहिए। NCR × x⁻n - r × a⁻n। यही बार बार फार्मूला चलेगा। तो यहाँ लिख देंगे 10c, r के जगह पे 5 और इंटू, यहाँ ध्यान दें इस पर x ही दिया है, x⁻10 - 5 और इंटू a का पावर मतलब क्या? 1/x होल पावर कितना? 5। यहाँ से देखें फैक्टोरियल, इसको लिख दें 10/5 × फैक्टोरियल 5। 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये पहले फैक्टोरियल, ये कौन सा फार्मूला से रखा है? तो NCR वाले फार्मूला से, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r × फैक्टोरियल n - r। यहाँ से देखें NCR वाला फार्मूला है। NCR मतलब यहाँ फैक्टोरियल n/ फैक्टोरियल r × n - r। यहाँ भी है वैसे फैक्टोरियल n- यहाँ फैक्टोरियल 10 लिए हैं, r यहाँ है तो r लिए हैं, तो यहाँ 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिए हैं। और फिर n में से r कैंसिल कर रहे हैं तो n में से r, यानी यहाँ 10 में से 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 आ रहा है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? x के पावर 5 इंटू यहाँ भी 1/x के पावर 5। इससे ये कैंसिल, तो ये इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व करेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 कर दे रहे हैं, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 5 है अपान में। यहाँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल। अरे समझ में आ रहा ना? मैटर समझ में आना चाहिए बस। तो यहाँ से बचा क्या? 6 बचा, और 6 से 6 में मल्टीपल करते हैं तो 36 यानी 36। 6 के 36 इंटू 7 है ना? बचा ना? यही ना बचा है। 6 7 42 है ना? गड़बड़ हो गया, ये 2 5 यही आना चाहिए। देखो तो 6 7 जब 42 बचा कितना? 4 और 6 31 और 4 है सही। चलो, ये समझ में नहीं आ रहा है। 2 है ना? ये आंसर क्लियर है। एक 5 नंबर में भी दे देता है, 2 नंबर में भी दे दे, लेकिन अक्सर 5 नंबर में देना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर में नहीं देते हैं मध्य पद या जो भी बता रहे हैं। ठीक है, अब 5 2 भी नंबर में दे तो भी तो नंबर मिलना है। ठीक है, सही है, मिटा दें। चलो आगे चलते हैं। महत्तम पद, अब देखेंगे हम लोग महत्तम पद।
महत्तम पद, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं महत्तम पद के लिए, महत्तम पद पूछ दिया। मध्य पद एक और बता देते हैं, बता दीजिए। ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मध्य पद में आता है। जी, ये विषम वाला बता दीजिए आप। हाँ वही विषम वाला भी बता देते, एक सम वाला ही बता दे। सम वाला तो एक बता सम दीजिए। वाला फार्मूला है, सम वाला फार्मूला में ध्यान दे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कई बार आया है बोर्ड पे, जी, इसको मैं बता देना चाहूँगा। वो ये लिखा है, सिद्ध करें, सिद्ध करें कि 1 प्लस एक्स होल पावर 2n इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 इंटू 2 पावर n इंटू x पावर n अपान फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n ओनली फॉर फैक्टोरियल n, ये पूछता है। कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जब क्वेश्चन रिपीट करता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने से लाभ है। अब यहाँ देखो 2n है, चूँकि मैंने पढ़ाया है इसमें सबसे पहले कि यहाँ n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जी, और जब पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव इंटीजर में 2 से अगर मल्टीपल करें तो वो हमें इवन नंबर ही देगा, यानी सम संख्या ही देगा, नहीं देगा जी सर। सम संख्या। क्लियर है? जी, चलो तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मध्य पद, मध्य पद क्या लेंगे, t 2n बाई 2 प्लस 1। क्लियर है कि ये जी, जी सर, सम एकदम है? clear है। तो ये हम 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगा n प्लस 1। तो इसका वैल्यू अगर हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से हमें NCR वाले फार्मूला से बार बार मैं लिख दे रहा हूँ, टी आर प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए पावर आर, r। ध्यान दें ये फार्मूला यही यूज करेंगे। यहाँ पे 2n है तो n के प्लेस पे 2n है तो 2n लेंगे, r के प्लेस पे क्या है n है तो n लेंगे। क्लियर है? जी सर। इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो बता देना, दिखाई नहीं देगा तो तो यहाँ क्या वैल्यू है, सही है ना? जी, एकदम जी, ठीक है सर। ओके 1 पावर, अगर 1 पावर लिखें 2n माइनस n है ना, इंटू एक्स पावर n, ये वैल्यू होगी, ठीक है। ठीक है। जी सर। अब ध्यान दें, इसको तो हम लिखते नहीं 1 के पावर। जी सर। अब ध्यान दें यही रह गया तो लिखेंगे फैक्टोरियल 2n अपान वो आर वाला पद से NCR के जी, जी फार्मूले सर, से समझ गए। फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस n जी, इंटू एक्स के पावर n, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इतने को, ध्यान दें फैक्टोरियल 2n को लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 इंटू, ध्यान से देखें डॉट डॉट लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 इंटू एक्स पावर n अपान यहाँ फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। क्लियर है? जी सर। अच्छा ध्यान दें, हमने बताया है कि n क्या है, तो n प्राकृतिक संख्या है जो 1 से टूटते टूटते 2 3 4 ऐसे करते करते n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1 इंटू n तक जाता है। हाँ रहता है। तो ये प्राकृतिक संख्या है जो n से n से कम होते होते 1 तक ही सीमित है। तो अगर ये 2n है तो इसमें अल्टरनेट करके क्या होगा, तो देखें यहाँ से सम देखो 2 यहाँ भी कॉमन होगा, अल्टरनेट करके देखें तो 2 यहाँ हमको मिलेगा, अल्टरनेट करके यानी एक को छोड़ के यहाँ मिलेगा 2 यहाँ भी कॉमन होगा, 2 यहाँ कॉमन होगा, यानी एक को छोड़ छोड़ के कॉमन हो रहा है क्या? जी सर। तो इसका मतलब कि 2 कितना बार टाइम्स कॉमन होगा, n टाइम। तो इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर n। अब यहाँ से क्या बचा, जो जिस टर्म में क्या बचा n बचा,
n माइनस वन बचा, अगले वाले टर्म में क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस टू बचेगा, है कि नहीं। अगला वाला टर्म होता तो उसमें से क्या मिलता है, n माइनस थ्री मिलता, डॉट डॉट, और क्या मिलता इसके बाद, यहाँ से देखें क्या हमारा बच रहा है, 2n माइनस वन बच रहा है, इसके बाद ये वाला टर्म बच रहा है ना, 2n माइनस थ्री, और कौन सा पद बच रहा है इसमें, डॉट डॉट। अब इसके बाद टर्म देखें, जब हम 2 के पावर n कर लिए, इसका मतलब कि ये 4 वाला टर्म निकल गया, 2 वाला टर्म निकल गया है, इसमें नहीं है, तो क्या बचेगा, x के पावर n अपान, ध्यान दें नीचे वाले टर्म को एक तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, n एक को n माइनस वन, n माइनस टू, अभी बताए हैं, अभी फार्मूला से बताए हैं, n माइनस टू, n माइनस थ्री, इसी तरह से टर्म को तोड़ेंगे, और लास्ट वाले टर्म में हम इसको लिख देंगे। कौन वाला टर्म इसमें लिखेंगे भाई, कौन कौन छूटा है, 4 और 2 वाला निकल गया, 5 है ना, 3 है ना, 1 है ना, इस वाले टर्म को लिखेंगे, और x पावर n। ध्यान दें यहाँ से ये वाला टर्म, एक और हमारा टर्म यहाँ से बचा है, अपान में फैक्टोरियल n, एक वाले को तो तोड़ दिए हैं और डॉट डॉट दिखा दिए हैं, इसकी वैल्यू जो है इससे कैंसिल हो जाएगी क्या, देखें बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, क्लियर है ना। अच्छा क्या बचेगा, अब इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या है, 1 3 5, तो हम सबसे पहले 1 3 5 आगे कर लेंगे, देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आंसर दिखने लगा। अब 2 के पावर n लास्ट में, तो 2 के पावर n लास्ट में हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ हमने एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, 2 माइनस वन लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, 2 माइनस थ्री लिख लेते हैं, और डॉट डॉट 2 के पावर n x के पावर n अपान फैक्टोरियल n। आप सिद्ध करने को इतना ही कहा, आप इतना भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा इस बात को, ठीक है, ये आंसर, ठीक है, ओके। ये बहुत सरल भी है, कठिन पढ़ने में बड़ा कठिन, मतलब ऐसे समझ में आता है बड़ा कठिन है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है अगर आप ठान लो तो, मिटा देना। चलो, एक मध्य पद 8 नंबर के लिए पूछ रहे थे, तो मध्य पद 8 नंबर के लिए क्या ले लें, कोई बुक से क्वेश्चन बोलो, मध्य पद के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, आप लोग कह रहे हो तो क्वेश्चन मध्य पद के लिए 8 नंबर, चलो मध्य पद के लिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, मिडिल टर्म के लिए 8 नंबर में कोई है, हाँ एक है, ले लिए, 2a माइनस a स्क्वायर बाई 4 होल पावर 9 का मध्य पद याद करें, मिडिल टर्म, मध्य पद, मिडिल टर्म, ध्यान दें, तो मिडिल टर्म याद करें, क्या करना है भैया, इसमें बहुत आसान है, इसको फार्मूला से जानते हैं, इसमें 2 टर्म हो जाएंगे मिडिल टर्म, एक तो n 9 प्लस 1/2 और दूसरा हो जाएगा 9 प्लस 3/2, है कि नहीं जी सर। तो सबसे पहले एक टर्म निकाल देते हैं, एक टर्म को छोड़ देते हैं ना, आप लोग समझ रहे हो ना जी सर। चलो भाई हम एक ही टर्म निकाल रहे हैं, इसके 10/2 मतलब क्या, 5 आ गया, हाँ सर, बस 5 का निकाल देते हैं यहाँ से, आप ऐसे समझ लो 9c 4 ना, अरे कम ले लेते हैं बालक, एक कम लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2a के होल पावर, बार बार मैं टी आर प्लस वो वाला फार्मूला नहीं लिखूंगा, टी पावर r प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए पावर r, है ना, तो इसको आप समझना है आप सबको, 9 माइनस 4 मतलब NCR मतलब क्या, 9 माइनस 4 इंटू माइनस a स्क्वायर बाई 4 होल पावर कितना 4, तो ऐसे समझ लो, जब यहाँ पावर 4 आ जाए तो अति उत्तम, है कि नहीं, माइनस का झंझट खत्म, है कि नहीं, यहाँ पे फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है, और यहाँ 2 के पावर कितना 5, बोलो 9 में से 4 जाएगा तो 5 है ना, a का पावर 5, क्लियर है ना। अब यहाँ देखें,
यहाँ 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 से क्या हमको मिल रहा है, तो ए का पावर 2 पहले से 4 यहाँ से मल्टीपल होगा तो कितना, 8। 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ जोड़ दे रहे हैं ए के पावर में, किसी मतलब कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ माइनस पावर 4 है तो टेंशन नहीं लेना, माइनस हट गया है एकदम। तो क्या लिखेंगे 1/2 के पावर 4 को मैं 2 लिख दे रहा हूँ ना, और 2 के पावर 2 और 2 का 4 है 8 हो जाएगा। क्लियर ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से इसमें से हम कुछ कटा देते हैं जी, तो 2 के पावर है कि नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 8 7 6 और उसके बाद 5 फैक्टोरियल में करके छोड़ दो, यहाँ 4 3 2 1 फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 4 से 2 2 से 2 3 से 9 3 बार कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई, यहाँ हमारा कुछ बचा है, इसको लिख लेंगे ए का पावर 13 इंटू अपान में कर लेते हैं 1/2 के पावर 3 ना। जी सर। क्लियर है ना। जी जी। अब तो कुछ और ऊपर से कट रहा है क्या, 3 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, हाँ हाँ कटा लो भाई, एक पावर हटाते हैं ये 3 हो जाएगा। जी। और कहीं से कुछ कट रहा है, नहीं सर, नहीं ना, अब नहीं कट रहा है। ये 27 सर 3 21 ना, हाँ 21 होगा, 3 7 3 होगा सर, फिर ठीक 3 है। होगा और यहाँ से बचेगा सर, 3 होगा। 8 और और 3 अच्छा 3 है क्या यहाँ, हाँ, एक और 3 है। तो 63 हो जाएगा। कहाँ, अच्छा 3 7 21, अच्छा यहाँ वाला, गुड 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 गुड। तो इसको कर लो, 3 कम 3 हो जाएगा यहाँ, और 3 7 3 दूना 6, 63 हो रहा है क्या। चलो पहले कर लेते हैं एक बार स्टेप, 21 था 3 कर ले, अब बटे में 8 जी सर। और ए का पावर 13, अब कर लो 3 और यहाँ 6 ना। सर 8 कहाँ से होगा सर? अच्छा मिस्टेक हो रहा है ना, 4 यहाँ से एक कटा है ना, जी सर। गुड। तो ये कितने सही है ना, समझ में आ रहा है ना। जी जी सर, एकदम। अब 4 है ना, जी और ये पावर 13, चलो ये हो गया ना, जी सर। अब मिटा देना। ये समझ में आ रहा है, जी सर, एकदम। कोई दिक्कत नहीं सर। 8 इवन पे दोनों पे हो गए। हाँ सर। चलो ये आप लोग के कहने से बढ़ गया, मैं तो इसको नहीं रखा था। चलिए तो इसको हटाते हैं, और कोई पद, तो कोई पद मध्य पद बता दिए, तो उससे पता चल गया कि 5वां पद निकाल रहे हैं, 6वां पद निकालते वो भी पदे है। तो कोई पद ज्ञात करना मतलब पद भी समझ गया, जी जी सर। ठीक है। जी अब हमें क्या समझना है, अब हमें ये समझना है, थोड़ा सा आप लोग ये समझ लो, ये इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन पक्के हैं कि आने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं है। देख लेते हैं भाई, अगर यहाँ पे 1 हो, x के प्लेस पे 1 हो और x के प्लेस पे a के प्लेस पे x हो, इस टाइप का, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 1 है तो हम लिखेंगे NC0, है कि नहीं। फार्मूला से तोड़ते हैं, पहले दिन बीटी में पढ़ाया है, तो फार्मूले से तोड़ेंगे तो NC0 x पावर, यहाँ x के जगह पे 1 है तो 1 पावर n लिखेंगे, x पावर 0 लिखेंगे, है कि नहीं। इससे तोड़ेंगे तो NC1 x 1, तो 1 तो जब है ही नहीं तो क्या 1 का टेंशन लेना है, सीधा लिख देते हैं NC0, और अगले वाले में हो जाएगा NC1 x, अब इसमें x आएगा, इसमें x 0 होगा, अगले वाले में NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब, NC4 x पावर 4, ठीक है, NC5 x पावर 5, और डॉट डॉट लास्ट में कर दे रहे हैं NCN x पावर कितना जी, n ना, n। अब ध्यान दें, एक काम कर देते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, और जैसे x की वैल्यू 1 मानेंगे तो पक्का है कि यहाँ भी 1 हो जाएगा, अब पावर n रहेगा, है कि नहीं। तो आप देखोगे कि NC0 बचा यहाँ से, अगला वाला टर्म में 1 हो गया, NC1 होगा, अगला वाला टर्म NC2 होगा, अगला वाला टर्म NC3 होगा, अगला वाला टर्म NC4 होगा, प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म बीच वाला टर्म NCR होगा, उसके डॉट डॉट लास्ट में करेंगे तो NCN होगा, है कि नहीं।
मतलब ये एक्स वाला टर्म गायब, वन वाला टर्म गायब, मतलब वो क्या है, इसी में समाहित हो गए। इसका मतलब कि कोफिशिएंट जो द्विपद के गुणांक है, अचर गुणांक, इन्हीं को ना अचर गुणांक कहते हैं। यस सर। तो अचर गुणांकों का योगफल यहाँ 1 1 को जोड़ दें तो 2n के बराबर होते हैं। क्या सीख लिए हम लोग? मैं वो प्रोफाइल बनाऊंगा। शांत रहो। और ये हमारा प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन, ध्यान दें ये इसकी वैल्यू n के बराबर होती है, किसके? 2 के पावर n के इक्वल होती है। मतलब पूरे कोफिशिएंट को ऐड कर दिया जाए तो 2 के पावर एन हो जाएगा। n, हाँ n होगा, क्योंकि इसमें एक और फार्मूला निकल के आएगा। अगर इसका आधा कर दें, इवन को एक तरफ ले ले, ऑड को एक तरफ ले ले, तब भी ये एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। ये फार्मूला से जाने, NC0 NC2 NC4 NC5 नहीं तो 6 होगा। 6 प्लस डॉट डॉट NC1 NC3 NC4 5 प्लस डॉट डॉट, ये इक्वल होते हैं, जी इक्वल होते हैं। तो इक्वल जब होते हैं तो इसका मतलब कि ऑड इवन कोफिशिएंट और ऑड कोफिशिएंट, मतलब सम गुणांक और विषम गुणांक जब बराबर होंगे जी तो इसका मतलब कि ये 2 के पावर n थे तो अब आधा हो गए। जी जी तो इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या हुआ, 2 के पावर n था तो अब तो उसका आधा हो गया। जी और ये भी वैल्यू 2 के पावर n था, ये भी आधा हो गया। तो जैसे आधा हो गया, इसको हम क्या करें, घात को 2 के पावर को ऊपर ले जाएं, इनवर्स करें तो 2 के पावर n माइनस 1 होगा। इसका मतलब कि इतने की वैल्यू 2 के पावर n माइनस 1 होगा, और इतने की भी वैल्यू 2 के पावर n माइनस 1 होता है, 2 के पावर n माइनस 1 होता है। 1 होता है। जी क्लियर? यस सर। चलो ये सब फार्मूले को हम लोग याद रखें, ठीक है। ये समझ में आया कि पूरा कोफिशिएंट को ऐड करते हैं तो 2 के पावर n ही आता है। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन करा देते हैं इससे 1C। हाँ एक बात और मैं बता दूं कि आप याद रखोगे NC0 लिखा रहे तो उसे हम C0 लिखें तो आप इसको n को इग्नोर कर, मतलब n को हम कम शब्दों में लिखना चाहते हैं तो C0 लिख सकते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो इसको हम ऐसा ना समझे कि है n है नहीं। जी क्लियर ना? जी जी बिल्कुल। तो समझ में आ रहा है? जब कुछ भी नहीं है तो उसको n ही समझते हैं, फिर इक्वेशन के अनुसार समझ में आता है कि वो क्या होना चाहिए। जी सर C0 प्लस नेक्स्ट दिया है इनको देख लो। 2C2 बाई C1 1 होना चाहिए, वो नहीं है। और क्या है 3C3 बाई C2 प्लस, ज्यादा लेट हो रहा है क्या? नहीं सर नहीं, लगा ठीक दीजिए। है। ठीक है ना? ये को लगा दीजिए, हाँ क्या? पढ़ा लीजिए। मतलब लगा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ। और ये लास्ट में क्या है हमारा, तो NCn अपान Cn माइनस 1 इक्वल टू सिद्ध करना है कितना, तो सिद्ध करके लाना है n इंटू n प्लस 1 बाई n, नहीं 2, ये सिद्ध करना है। दिख रहा है ना साफ? जी चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष लेने पर। ध्यान दें बाया पक्ष के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले वैल्यू को, है ना, जितना वैल्यू दिया है C1 बाई C0 प्लस 2C2 बाई C1। किसी को लगता है कि बहुत कठिन है, मैं इसको इतना आसान बना के समझा रहा हूँ, देखो इतना आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है। NCn बाई Cn माइनस 1। ध्यान दें NC0 मतलब NC, यहाँ समझे ध्यान से, NC1 तो NC1 जो भी 1 अगर रहे तो जो वैल्यू ऊपर रहती है वही हो जाती है, और नीचे क्या है 1 हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? प्लस 2 को 2 ही लिखेंगे, और NC2 का फार्मूला हमने n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 हमने बताया है। जी जी तो इतना लिख सकते हैं। जी सर। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1। चूंकि ये मैं फार्मूला एक बार फिर से बता दूं
कि एन सी जीरो रहे तो इसकी वैल्यू 1 होती है जब यहाँ जीरो हो, ठीक है। एन सी 1 रहे तो इसका मतलब कि जो ऊपर का वैल्यू रहता है वही आंसर हो जाता है। एन सी 2 रहे तो हम एन माइनस 1 लेते हैं, इससे एक कम, और बाई फैक्टोरियल 2 लेते हैं, जो यहाँ रहता है वही फैक्टोरियल में लेते हैं। एन सी 3 रहे तो यहाँ एन माइनस 1 एन माइनस 1 एन माइनस 2, और यहाँ बाई फैक्टोरियल 3 लेंगे, क्योंकि हम जो रहता है वही लेते हैं ना। ये फार्मूला समझ में आ रहा है सीधा सीधा। तो सीधा सा बात है, यहाँ 2 है तो लिखेंगे एन माइनस 1 और बाई फैक्टोरियल 2, क्लियर है। अपान C1 है तो n बस लिख देंगे। ऐसे ही 3 है तो 3 लिखेंगे, एन माइनस 1 एन माइनस 2 और फैक्टोरियल 3 कर लेंगे। अब बाई क्या है, C2 है तो इसको एन माइनस 1 और अपान फैक्टोरियल 2। चूंकि फैक्टोरियल 2 है तो इसको हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। ऊपर लिख सकते हैं। तो ऊपर लिख देंगे तो देखो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखोगे ज्यादा से ज्यादा, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होगा। तो 2 तिहाई 6, ये 6 से फैक्टोरियल में 3 रहता है वो 6 के बराबर होता है ना, इससे ये कैंसिल। ध्यान दे ये इसके इंटू में होगा तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्लियर। प्लस डॉट 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 लास्ट वाली वैल्यू n है तो n लिखें, Cn का मतलब NCn है तो NCn का मान 1 होता है जी सर। और यहाँ ध्यान दें NCn माइनस 1 तो हमने बताया है कि NCn माइनस 1 इक्वल टू क्या, NC1 है, ध्यान से समझिएगा। NC1 रहे तो n लिखते हैं जो वैल्यू है, तो n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ n से n कट जाएगा, ध्यान दें। यहाँ मिला n और फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ मिला n, यहाँ मिला n माइनस 1 और पक्का है कि अगले वाला टर्म n माइनस 2 ही मिलेगा। इसका मतलब कि अगला वाला टर्म पक्का है कि n माइनस 3 मिलेगा। और इस तरह से पक्का है कि यहाँ 1 है तो पक्का है कि अगला वाला टर्म 2 मिलेगा, अगला वाला टर्म 3 4। तो ये इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1 और n है कि नहीं। ऐसा आप पढ़े होंगे कि समेशन n इक्वल टू n माइनस n प्लस 1 बाई 2, वही ना दिख रहा है। योगफल वाला फार्मूला, समांतर श्रेणी याद आ रहा है। जी 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 सर। समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, प्रथम पद, अंतिम पद और n पद, पदों की संख्या n है तो n बाई 2 n लिखते हैं। अरे फार्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, तो इससे फार्मूले से रखें तो पदों की संख्या n है भाई। जब यह n है फैक्टोरियल n को हम क्या लिखते हैं, तो अरे यहाँ पदों की संख्या कितनी हो सकती है, आप ऐसे भी कवर करिए, n होगी ना तो यहाँ n बाई 2 और यहाँ क्या प्रथम पद क्या है 1, तो 1 ले लें, n की वैल्यू n, तो नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा लिखें। देखो फार्मूला दिख रहा है, बस क्लियर है, हाँ। हो गया ना बेटा दे, जी सर। आसान है। और ये आपका 5 नंबर देखा जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे दें, 5 नंबर आराम से ले जाइए, पास होइए अच्छे से, नंबर लाइए। एक क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं इसी टाइप का, है ना। चलो ले लेते हैं C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 Cn इक्वल टू, दिख रहा है जी, 2 के पावर n माइनस 1 इंटू 2 प्लस n, दिखना चाहिए, दिख रहा है। चलो ध्यान दें, इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट डॉट यहाँ n माइन प्लस 1 इंटू, देखो n प्लस 1 इंटू Cn n है। अब यहाँ से देखिए NC0 समझते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे 1, 0 है तो 1, और यहाँ सॉरी पहले इसको एक काम कर लिया जाए, इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाया जाए। सिंपल कैसे बन सकता है, तो हम देख रहे हैं कि C0 यहाँ है, ये है, C1 है, ये है, C2 है, ये है, डॉट तक Cn तक है, ये है। तो पहले लिख देते हैं C0
C1 C2 C3 C4 है कि नहीं, और कहाँ तक Cn तक है कि नहीं, इसमें एक अधिक है, जी तो यहाँ से अभी क्या बच जाएगा हमारा, इस तरह से देखें तो यहाँ C1 बचेगा, नेक्स्ट वाला में एक C2 ले लिए तो हमारा 2C2 बचेगा, हाँ और उसके वाला नेक्स्ट वाला में हम देखेंगे तो 3C3 बचेगा, जी और डॉट डॉट लास्ट में देखेंगे तो NCN बचेगा, N बचेगा। क्लियर है। जी सर अब देखें इतने का मान तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2 के पावर n होता है, जी सर बताए NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 और डाटा NCN तो उसका मान वैल्यू अगर जोड़ दिया जाए तो इसके पावर कितने होते हैं, 2 के पावर n के इक्वल होते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख दें जैसा जैसा है वैसा, C1 है तो n लिख दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा 2 है तो 2 लिख दें, हाँ NC2 है तो ये n-1 बाई फैक्टोरियल 2 लिख दें। जी जल्दी नहीं ना है, नहीं सर ठीक है। थोड़ा वीडियो बनने दो आप लोग, यहाँ है थोड़ा मूड बनता है तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। n-1 n-2 लिख देना C3 वाले को, और यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। ध्यान दे C3 को हमने 3 को 3 लिखा और C3 को मतलब NC3 समझते हैं ना, तो यहाँ n-1 n-2 मतलब 3 है तो 2 बार तक जाते हैं, n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट बहुत सारे वैल्यू होंगे, और यहाँ लास्ट में हम क्या लेंगे NCN की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ देखें 2 के पावर n, और यहाँ देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल है कि नहीं, जी सर ध्यान से समझना है। इसको हम कैंसिल तभी कर पाएंगे जब यहाँ से फैक्टोरियल हटाएंगे, तो फैक्टोरियल हटाते हैं इसमें से तो ये फैक्टोरियल 2 बचेगा, जी तो इसको इससे कैंसिल। क्लियर है ना, बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से n कॉमन कर ले, जी तो n कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा n-1, यहाँ अगला वाला में क्या बचेगा n-1 इंटू n-2 बाई फैक्टोरियल 2, अगला वाला टर्म क्या बचेगा n-1 n-2 n-3 अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट लास्ट में 1। जी ये तो दिख रहा है कि नहीं 1 जी सर दिख रहा है ना, दिखना भी चाहिए। 2 के पावर n प्लस, ध्यान दें यहाँ से समझने वाली बात है कि इसको n को रहने दें, n को रहने दें, इसको हम लिख सकते हैं अपने मन से n-1 C0, भाई इसकी वैल्यू 0 रहती है नीचे तो वैल्यू 1 आता है, वो नहीं आता है। पक्का है। और यहाँ से भी फार्मूला हमको बन रहा है n-1 C1, जी तो इतना ही लिखते हैं, 1 रहता है तो जो ऊपर का अंक रहता है उसी को लिखते हैं। क्लियर है, कोई संदेह नहीं है। यहाँ से लिख देंगे n-1 C2, फार्मूला से सेट बन रहा है, फैक्टोरियल 2 रहता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं। अब इसी टाइप से हम लिख देंगे n-1 C3 और प्लस डॉट डॉट लास्ट वाले टर्म को n-1 CN-1। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि जब हम 2 के पावर ऐसे था n था तो 2 के पावर n लिख रहे थे, जी अब n-+1 रहता तो n+1 लिखते, वही समझते। तो यहाँ देखें 2 के पावर n प्लस यहाँ हो जाएगा n इंटू, ध्यान दें यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n-1। जी क्लियर है। अब इसको हम 2 के पावर n-1 बनाने के लिए चूंकि कॉमन लिया है तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 के पावर n में 2 से गुणा 2 से भाग। ठीक है, यही चीज़ पढ़ाया था, वीडियो नहीं बन पाया था। n इंटू 2 के पावर n-1, तो देखो इसको ऊपर ले जाओ, इस वाले को 2 को छोड़ो, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 2 के पावर n-1 होगा और इंटू 2 रहेगा, है ना। यहाँ n इंटू 2 के पावर n-1, अब दोनों में से कॉमन कर ले तो इम्प्लाइड डेट लिख सकते हैं इसको 2 के पावर n-1 इन ब्रैकेट 2 प्लस n है क्या, जी हैंस प्रूव। ठीक है, मिटा दे, नोट करने वाला नोट करे। ठीक है, ठीक है सर। मिटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन पूछता है जबरदस्त क्वेश्चन, 1 + x पावर n
इक्वल टू, एक और क्वेश्चन बता लें तो फिर बताते हैं ना। एक और क्वेश्चन बता लें आप लोगों को, C0 प्लस C1/2 प्लस C3/2 C2/3 है ना। और दिया प्लस डॉट डॉट CN/n+1 इक्वल टू 2 के पावर n+1 - 1/n+1। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में देता है, कई बार दिया भी है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। LHS इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दें, C0 प्लस C1/2 C2/3 प्लस डॉट डॉट CN/n+1, यही तक लिखेंगे। अब क्या करना है भाई, इसमें ध्यान दो, इसको क्या करो कि सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ा जाए तो सबसे पहले क्या किया जाए, इसमें यहाँ पे देखें, इसको n+1 को कटाना भी है ना, मतलब हम यहाँ कोशिश करें, चलो भाई n+1 को यहाँ से गायब करना है, और नहीं यहाँ पे n+1 लाना है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n+1 से गुणा, n+1 से 1/n+1, n+1 से गुणा n+1 से भाग कर देते हैं, तो n+1 से गुणा कर लेते हैं, या कैलकुलेशन थोड़ा सा एक स्टेप कर ले तब करेंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं पहले, सबसे पहले n से 0 है तो इसको 1 लिखेंगे, कोई संदेह नहीं है। यहाँ Cn है तो n/2 लिखेंगे, n नेक्स्ट वाली वैल्यू को n(n-1), हाँ 2 है तो n-1/2, और 3 ऑलरेडी पहले से है। और यहाँ देखें नेक्स्ट वैल्यू डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ n+1। अब देखें यहाँ पे n+1 चाहिए फार्मूले में, तो हम n+1 रख लेते हैं और अंदर भी n+1 से गुणा करने लगते हैं। तो पहली वाली संख्या में गुणा करेंगे तो n+1 होगा, पक्का है। दूसरी वाली में करेंगे तो n+1 इंटू n होगा, हाँ बाई फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, 1 2 को लिख सकते हैं क्या। अगले वाली संख्या में करेंगे तो n+1 होगा, क्योंकि n+1 से हम बार बार गुणा कर रहे हैं, तो अगली वाली संख्या n है, ये है n-1 होगा, बाई फैक्टोरियल इसको 3 लिख सकते हैं। अगले वाले संख्या को डॉट डॉट ऐसे ही करके लास्ट में हम n+1 से गुणा करेंगे तो n+1/n+1, पक्का है कि दूसरे से कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है कि नहीं। 1/n+1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, n+1 ही रहने दें। अच्छा, n+1 को आप समझो ध्यान से, n+1 है तो यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है भाई, n+1 देखने को मिल रहा है, ध्यान से समझना। तो n+1 को हम एक संख्या, वो n+1 को हम n समझें, सिंपल n समझें, तो क्या समझ सकते हैं n, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको n, यहाँ n+1, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n+1 C1 लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं n+1 C2, इसको लिख सकते हैं n+1 C3, इसको लिख सकते हैं n+1 C4 प्लस डॉट डॉट, अगले वाले टर्म को लिख सकते हैं n+1 CN+1। ठीक है, ध्यान दे, इसमें क्या नहीं है जो पूरे योगफल 2 के पावर वो आए, तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, n तक है, n+1 तक है, n+1 तक है तो n+1 तक है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, n+1 यहाँ से ध्यान दें, अपने मन से n+1 C0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इसमें जोड़ दें और 1 इसमें से घटा दें। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको लिख देते हैं NC2 नहीं 1 ना, 1 फिर n+1 C2 प्लस डॉट n, इसको भी लिख लो n+1 C3 प्लस, और ये भी नंबर है मान लो इसी में, और डॉट डॉट कितना ना n+1 CN+1, और लास्ट में -1 करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें जोड़ा है, 1 जोड़े तो 1 घटाएंगे ना,
अब बकिया का मनवा क्या होता है, 2 के पावर जितना रहता है उतना लिख देते हैं। जी सर। तो यहाँ 2n n प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 1 और उसको लिख देंगे माइनस 1। जी सर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस n प्लस 1। दिख रहा है जी ये? जी सर। बहुत बढ़िया है। ठीक है, यस सर। ये हुआ। अभी अभी क्वेश्चन है, कोई भगना नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है। ठीक है, ये मिटा दें? जी सर। सही है ना? जी सर। बहुत बढ़िया, आप लोग के सहयोग से बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, जी सर। मिटा दें? जी जी। चलिए, ये क्वेश्चन और पूछता है इससे, मतलब एक क्वेश्चन और पूछने का शंका है जो उसको पूछ सकता है, उसको ले लेते हैं। ठीक है, खत्म चैप्टर। खत्म नहीं अभी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों से खत्म। इसको अभी ने बताया था NC0 और इसमें यहाँ बताया था NC1 x रहेगा, NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब और प्लस डॉट डॉट लास्ट में कर ले रहे हैं NCn x पावर n। क्लियर है? जी। तो बाबू थोड़ा सा टर्म बदल देते हैं, यहाँ x कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं, पावर n कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे NC0 x के पावर n है ना, पहले x रखे हैं तो इसका पावर n, अब 1 का तो घात होता नहीं है, क्या लिखने से फायदा है। NC1 x के पावर n माइनस 1 घटता जाएगा, NC2 x के पावर n माइनस 2, NC3 x के पावर n माइनस 3 और प्लस डॉट डॉट NCn x के पावर 0। यहाँ उल्टा किए हैं तो इधर से x का घात बढ़ता जा रहा है, इधर से देखिए x का घात घटता जा रहा है, क्योंकि दोनों मान बराबर हैं, है कि नहीं है। तो इनका आपस में गुणा कर दें तो क्या होगा, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दें तो इसका 1 प्लस x से ना होगा, अरे सेम है ना वैल्यू है। इसका होल पावर कितना हो जाएगा 2n, गुणा करेंगे तो n का n में जी जी। हाँ 2n, और इसका कर दें तो यहाँ 0 0 है, तो इसको n के जगह पे हम सीधा 0 n को हटा देते हैं ना, तो C0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ C1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर C3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट डॉट Cn का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू यहाँ देखें, यहाँ इसमें गुणा x के पावर n हो रहा है, यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो 1 से x के पावर 1 कट जाएगा, n ही बचेगा। अगर इसमें इससे सीधा सीधा गुणा करें तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, n का पावर x का पावर n होगा, यानी x के पावर n मिल रहा है कि नहीं। ध्यान दें, अगला वाला टर्म में करेंगे, ध्यान दें, अगर एक टर्म को छोड़ के सीधा सीधा ना करके इसका इसमें करें, इस वाले अगले वाले टर्म में, ठीक है, और इसका इसमें करें अगले वाले टर्म में, ठीक है, ध्यान से देखते जाएं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, या इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो होगा क्या आप समझो। अगले वाले टर्म में जब C0 C1 करेंगे, C0 C1, तो यहाँ देखें, यहाँ x का घात तो कुछ है नहीं, इसका इसमें करेंगे x का पावर, तो ये इस तरह से C1 तो C1 C2, हाँ, इसी तरह से C2 C3 और डॉट डॉट ऐसे टर्म जो आएगा, इस टर्म का गुणांक होगा x के पावर n माइनस 1। इसी टाइप से और सारे गुणांक आते जाएंगे। ध्यान इस पर पूछता है, पूछ देता कि इतने का आंसर बताइए, हाँ, या कर देगा C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cn का स्क्वायर की वैल्यू सिद्ध करें। कितना सिद्ध करने के लिए दे सकता है, तो आपको दे सकता है यहाँ से 2NCn इक्वल टू, इतना सिद्ध करने को दे सकता है। इसको हम हल करें तो ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ये सिद्ध करने को दे सकता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो ध्यान दें सिद्ध करने को आ जाए इतना, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोनों को लिख लेंगे और ऐसे गुणांक सीधा सीधा कर लेंगे। अगर x के पावर n का गुणांक पूछा है, दिया है, तो आप समझ लो कि
C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर रहेगा। अगर C0 C1 C1 C2 C2 C3 ऐसे करके दिया है, इसका मतलब कि वो गुणांक किसका दिया है, x के पावर n माइनस 1 का गुणांक दिया है। और जब भी इस तरह का दे तो हम TR+1 वाले टर्म से तुलना करा देते हैं। NCR इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर r से तुलना करा देंगे। जैसे मान लो अब हम x का पावर जो लेंगे तो गुणांक क्या लेना चाहिए हमको, r के जगह पे क्या लेंगे, r का प्लस n माइनस 1 लेंगे, 1 ना, गुणांक 1 लेंगे। यहाँ ध्यान दें तो इसका कोफिशिएंट जब लेंगे तो पक्का है कि वह कोफिशिएंट r के प्लेस पे हम इतना रखेंगे, जहाँ r है वहाँ क्या रखेंगे, n माइनस आर प्लस 1 रखेंगे, है कि नहीं। ध्यान से n माइनस 1 प्लस 1 लिखेंगे, ध्यान दें। तो इस तरह से निकालेंगे तो कोफिशिएंट वही वाला निकलेगा और उतना कोफिशिएंट डायरेक्ट हम रख सकते हैं। देख रहे हो ना, डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं। और इसका कोफिशिएंट अगर निकालते, x के पावर n का कोफिशिएंट निकालते तो क्या लिखते, ध्यान से समझिएगा। TR+1 के फार्मूले से x के पावर n का इसके इस पदों में क्या लिखते हम, तो पहले ये लिखते, पहले फार्मूला लिखते रहे NCR इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए पावर r। तो एक n के प्लेस पे क्या है, 2n है, तो 2nc r के प्लेस पे क्या दिया है, n दिया है, गुणांक में n दिया है, तो हम n के जगह पे n लिखेंगे ना, लिखेंगे ना। इंटू 1 की वैल्यू, ये की वैल्यू 1 दिया है, 1 का पावर 2n माइनस 1 n, x की जगह पे क्या लिखेंगे, r का मान, तो r का मान n है, n लिख दिया। तो इसका मतलब कि यही ना पदवा है जी सर, यही चीज क्यों ना हम इतना लिखे हैं, आ गया कि नहीं आंसर। तो इसको हम यही गुणांक को हल कर देंगे, इसी को हल करेंगे तो उतना आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन पक्के हुए, यही नहीं पक्का हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ से पक्का हुआ है। जैसे x के पावर n माइनस 1 दे तो ये वाला गुणांक हम ले लेंगे, n के प्लेस पे क्या लेंगे, जहाँ r रहेगा वो r के जगह पे ले लेंगे n माइनस 1 प्लस 1, जहाँ जहाँ r रखेंगे वहाँ n माइनस 1 रखेंगे। ये ध्यान दें, तो r माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस 1 होगा और प्लस यहाँ माइनस 1 होगा, हो गया ना। तो ये गुणांक ये हो जाएगा। तो इसका हल करेंगे 2nc n माइनस 1, तो इसको तोड़िएगा तो फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस n प्लस 1 होगा। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू 2 में से 1 घटाएंगे तो n प्लस 1 ना है, प्लस 1, क्लियर ना। तो ये आंसर हो जाएगा। ये कभी सिद्ध करने को कह देता है, तो बहुत इसी में सब छिपे हुए हैं, ठीक ना। इसी तरह से और गुणा, एक लाइन को छोड़ के, 2 लाइन को छोड़ के तीसरी में चला जाता तो उसके कोफिशिएंट पूछता तो x पावर n माइनस 2, तो इसके कोफिशिएंट शायद दे देता है ऐसे, जैसे C0 2 देता प्लस C1 C3 देता, ऐसे देता टर्म। तो आप समझ जाते कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, उससे मिला लेते, तो इसको लिखते तो पता चल जाता। क्लियर है ना, ये बात समझने वाली है थोड़ी। तो ग्रुप ये वीडियो में समझ में आएगा ना, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छा। अभी वीडियो बाकी है, अभी बाकी है भाई, इसको कंप्लीट कर लेने दो भाई, कंप्लीट कर लेने दो। ये कुछ बच्चों की, आप सबकी भलाई हो जाए। देखो चौथे नंबर पॉइंट हमने लिया था, उसको पूरा करके छोड़े, टारगेट को पूरा करना है ना, वीडियो कंप्लीट चला जाए, ठीक ना। इससे कहीं कुछ चूक न रह जाए। देखो x प्लस ए का होल पावर n में, ठीक है, ध्यान दें। अब यहाँ बस इसको थोड़ा समझाने वाली बात है। 1 घंटा हो गया है सर, 1 घंटा हो गया है, इसको इतना ही पर रहने दिया जाए। चलो ठीक है, तो इसको बता दे क्या, इसको बता दे रहे हैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक ही क्वेश्चन मात्र, ठीक है। चलो भाई, यहाँ देखें x की पावर जब n जो है ऋणात्मक हो या भिन्नात्मक हो, ध्यान दें, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो,
भिन्नात्मक, हाँ? भिन्नात्मक सही है क्या? हाँ सब सही है एकदम। गलत हो रहा है क्या? हाँ, सब सही है। फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं ना, बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो, तो जब ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो गया, यानी ऋण के रूप में या भिन्न के रूप में, जो कटता न हो अच्छी तरह से, न पूर्ण रूप में न कटते हो, जैसे 3/2/3 या 3/2 इस टाइप का ना। और ऋणात्मक का मतलब समझ ही रहो। तो अब इस टाइप के यहाँ है, तो यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ क्या ध्यान देना होता है कि इसकी वैल्यू, इसका अगर हम प्रसार करें तो उसका प्रसार करते थे तो पदों की संख्या n+1 हुआ करती थी, लेकिन यहाँ प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या n+1 न होकर अनंत होगी। क्लियर है? तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या लेंगे भाई, तो यहाँ इसमें से क्या करना क्या होता है, जब तक हम 1 न यहाँ बना दें तब तक इसकी संख्या प्रसार नहीं होगी। तो क्या करेंगे भाई, 1 कॉमन करने के लिए x + a होल पावर n है, तो होल पावर अगर n है तो यहाँ 1 बनाने के लिए x को बाहर लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे, कॉमन करेंगे तो पावर में n है तो पावर भाई साथ लेकर निकलेगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ a/x आएगा होल पावर n। तो ध्यान दें, ये a/x जो है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, a/x जो होनी चाहिए, ठीक है, तो वो किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, ये संख्या 1 से छोटी होनी चाहिए, पक्का है, ऐसा होना चाहिए, तभी हम इसका प्रसार करेंगे। ये हमारा फार्मूला है, ये नियम है, तभी हम इसका प्रसार करेंगे। इस पे क्वेश्चन लेते हैं, इतना समझ में आया? ठीक। इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, चलो ठीक है, समझ में आया। अब इसके इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे तोड़ते हैं, इसके अनंत पद होते हैं, जैसे मान लो 1 + x होल पावर n है, तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, इसको जान लें। फर्स्ट संख्या 1 होगी, सेकेंड संख्या n × x प्लस n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2 × x² प्लस n(n-1) n-2 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x³ इंटू x³ प्लस डॉट अप टू इनफाइनाइट, अनंत पद होंगे। अब इसमें पदों की संख्या फिक्स वगैरह ना नहीं रहेंगी। क्लियर है? फार्मूला समझ में आया? इसका आरवा टर्म अगर निकालना चाहते हैं, आरवा पद, तो ये होता है n(n-1) n-2 डॉट n-r+1 इंटू x पावर r अपान फैक्टोरियल r, इससे रिलेटेड फार्मूले हो गए। क्लियर? अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर, चलो इसमें क्वेश्चन हमने ले लिया कि हमने इसमें क्वेश्चन ले लिया, उठा लिया 4 - 3x होल पावर हाफ, -½ दिया है, -½ दिया है, ध्यान दें। और ये क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है मैं x के पावर 5 का गुणांक ज्ञात करें, गुणांक ज्ञात करें। क्वेश्चन में कैसे ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला इसको यूज करेंगे, हरवा टर्म इससे मिलेगा, है कि नहीं। तो 5 का गुणांक का मतलब x का पावर 5 होना चाहिए। जी सर। तो इसका प्रसार कितने टाइम्स करेंगे, 5 होगा तो सर, हाँ 6 टाइम्स, 6 एक अधिक करते हैं ना, 6, तो यहाँ 5 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे n का घात कितना है, तो अरे तो पहले इसको सिंपल टर्म में बदलेंगे ना, अभी फार्मूला बताया है ना, पहले सॉल्व करेंगे। तो ये क्या ना है, 4 - 3x होल पावर कितना, -½ हाँ। तो इसको 4 को कॉमन कर लें, तो जैसे 4 को कॉमन करेंगे तो पावर लेके बाहर निकलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3x/4, ऐसे भी लिख रहा है कि माइनस है तो 1 से छोटा ही है कि नहीं, पावर -½ क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको अपान में करें तो 1/4 के पावर हाफ, ये हो जाएगा 1 माइनस 3x/4 होल पावर माइनस हाफ। जी सर। क्लियर है? जी। अगर ये समझ में आता हो तो मैं ऊपर का मिटा दूं। हाँ हाँ सर। ठीक है, ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा एक बार ऊपर, तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ यहाँ से 4 माइनस 3x होल पावर माइनस हाफ। हाँ, जी और यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ TR+1 के लिए जी n(n-1) n-2 जी और डॉट डॉट n-r+1 इंटू x पावर r जी और बाई कितना फैक्टोरियल r। क्लियर है ना? जी सर। चलो इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो कर ही दिए, सॉल्व कर रहे हैं तो इसको 4 कॉमन लेंगे तो 4 का पावर माइनस हाफ आएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3x/4 और होल पावर माइनस हाफ। जी माइनस हाफ। ध्यान दें, इसको 1/4 पावर हाफ लिख सकते हैं, जी सर। है कि नहीं? जी लिख सकते हैं ना? हाँ सर। और इतने को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 3x/4 होल पावर माइनस हाफ। क्लियर? समझ में आ रहा है? जी सर। इतने को आप क्या लिख सकते हो? इतने को लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं ना, लिखे? ठीक है, इतने को आप प्रसार कर देते हो फार्मूले से तो गुणांक में कितने, x के पावर किसका गुणांक पूछा था? 5 का ना? जी तो 5 का, तो क्या करेंगे भाई प्रसार? तो पहले इसको हम लिख सकते हैं 2, देखो ध्यान से, 2 के पावर 2 है, इसका पावर हाफ है तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 आंसर आएगा। जी तो 1/2 पहले से इसको रख ले। अब इनको तोड़े तो इनको तोड़ेंगे तो जो वैल्यू दिया रहता है माइनस हाफ लिखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? माइनस हाफ माइनस 1 होगा ना? अगला वाला क्या हो जाएगा? माइनस हाफ माइनस 2 ना, -2 इंटू माइनस हाफ -3 और माइनस हाफ -4। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। जी 5 एक कम चलते हैं जी सर। तो x के पावर 5 कर लें और यहाँ फैक्टोरियल 5, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। ये ध्यान दें। अब ध्यान दें, ये पहले से है, ये फार्मूले से बाहर निकाले हैं तो कॉमन लेंगे तभी तो 1 बनेगा। 1 के फॉर्म अभी बताए हैं। अब यहाँ देखें तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले को देखें यहाँ से, और एक चीज और छूट रहा है भाई, यहाँ x के पावर, तो x के पावर में हम देखें यहाँ पे तो x के जगह पे x का वैल्यू रखेंगे ना। देखो भाई -3x/4 का पावर कितना हो जाएगा? 5 होगा। वो भी तो लिखेंगे, x के प्लेस पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको लिखना पड़ेगा है। ये ध्यान दें, इसको माइनस हाफ तो माइनस हाफ ही लिखें। ध्यान दें, आइए 3 2 का में 2 1 3 -3/2 ऐसे ही 2 2 बढ़ता जाएगा तो 2 2 4 1 5 5/2 है ना, मतलब 5/2। तो अगला वाला 7/2 होगा, फिर अगला वाला 9/2 होगा। मतलब कैलकुलेशन करना भी इजी बता रहे हैं ना। 5 4 3 2 1। ये क्लियर है? इसका -3 का पावर 5 कर लो और 4 का पावर 5 कर लो। क्लियर? x का पावर 5, यही गुणांक है, यही हमारा गुणांक है। x के पावर 5। आंसर तो दे ही सकते हैं। आंसर देने के लिए काफी आसान है। यहाँ देखे 2 कितना है, देखे 2, ये ऊपर वाले 2 जो नीचे वाला 2 है, ये भी बटे में है और ऊपर वाला 2 ये भी बटे में है। ध्यान दे, ये अपान में, ये भी अपाने में है। तो ध्यान दे, इसको भी अपान में रखेंगे, इन सबको भी अपान में रखेंगे। इससे कटा लो, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। गुड, इसमें कोई शक है नहीं। जो बचेगा उसको लिख देना है। ध्यान दे माइनस वाली बात, ये माइनस बाहर निकलेगा, 2 माइनस हो गए, 3 4 5 6 सम संख्या बन गई। माइनस खत्म, टेंशन खत्म, और माइनस को दिमाग में नहीं रखना है। अब यहाँ से देखें, 2 यहाँ से मिल रहा है तो 1 2 मतलब 2 के घात 1, तो यहाँ भी 1 है तो 1 2 3 4 5 6 6
यहाँ 2 का घात 2 बनेगा तो 5 से गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। ध्यान दो, 2 का घात 10 बनेगा। अरे यहाँ 2 का पावर 4 को लिख सकते हैं ना, 5। 10 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 10, 2 का घात 10 तो 1 2 3 4 5 6 और 10 यहाँ से 16 एक 17 आज 4 है तो 18 19। हाँ तो यहाँ 1/2 के घात 19 हो गया, हुआ ना। यहाँ देखिए क्या क्या बचा, तो नीचे का सब खत्म, ऊपर का 7 बच रहा है और 9 को छोड़ दो, 9 3 में चला जाएगा, 7 को लेंगे। अब माइनस तो है ही नहीं तो लिख दे रहे हैं 7 और गुणे 3 का घात, भाई माइनस तो है नहीं तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब 2 5 यहाँ से है, ये है और कहीं बच रहा है तो बताओ, नहीं ना। तो 5 2 7 यानी इसके गुणांक, यानी कोई तो अभिष्ट हल बता देंगे। अतः अभिष्ट x के पावर 5 का गुणांक लिखना पड़ेगा ना। 7 गुणे 3 के पावर 7 बाई 2 के पावर 90 आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन रहने देते हैं, इतना है ना। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग के लिए।